हाँ, तो बच्चों आज हम इसके पहले जो है हमने कॉम्प्लेक्स को पूरा पूरा कवर कर लिया था, सिंपल सेंटेंस को भी पूरा पूरा कवर कर लिया था, कॉम्प्लेक्स भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, जो सिंथेसिस का हमारा लास्ट टॉपिक है। समझ रहे हैं? तो इस वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में डिटेल जानकारी, वो भी उसके शुरुआती पहलू से लेकर के आखिरी पहलू तक कि कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं, इन सभी तमाम सारी बारीकियों के विषय में जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए समय को न गंवाते हुए हम कंपाउंड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस, ये रहा हमारा मूल टॉपिक कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस, यानी कि कंपाउंड सेंटेंसेस का निर्माण। ठीक है ना? अब इसके अंतर्गत हमें क्या अध्ययन करना है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर या जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। ठीक, ये रहा हमारा मुख्य बिंदु, क्या कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। ठीक है? अब हम इसके अंतर्गत रूल फर्स्ट जो है सबसे पहले उसका अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद हम रूल 2 का भी क्या है अध्ययन करेंगे। तो रूल फर्स्ट क्या है हमारा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करके। ठीक, ये रहा हमारा, यानी कि सीधे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां हम कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं वहां सबसे पहला हमारा नियम क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करके ही हम सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। यानी कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने का पहला जो हमारा नियम है वो यही है कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करके ही कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। इसीलिए आपको यहां दिया भी गया है कि सबसे पहला नियम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करके। ठीक है? अब देखिए, अभी आप इस हेडिंग में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार से हम इनके द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, इन सब का डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है? अब देखिए, यहां है हमारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा, या ऐसे भी कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। मुख्य बात तो यह हो गई कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग होता है।
उसी बात को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटरी कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। बात एक ही है, कोऑर्डिनेटरी कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं, यानी कि जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं ये चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, और हम यहां पुनः आगे जो है बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चार प्रकार के होते हैं, अतः हम चार प्रकार से वाक्यों को जोड़ सकते हैं इनके द्वारा। समझ रहा है? या ऐसे भी कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चार प्रकार के होते हैं, अतः इनके द्वारा चार प्रकार के वाक्यों को जोड़ सकते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं ये चार प्रकार के वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। ठीक है, मुख्य जो बात था वो लिख दिया गया कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। और क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चार प्रकार के होते हैं, तो इसके अंतर्गत हम पहले का अध्ययन करेंगे, यानी कि हर एक के बारे में हमें डिटेल अध्ययन करना है। पहला है क्या, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव अर्थात जोड़ बताने वाले, जोड़ बताने वाले कंजंक्शंस का प्रयोग करके, जोड़ बताने वाले कंजंक्शंस का प्रयोग करके, ठीक, ये रहा हमारा पहला। तो ये होता क्या है, यानी कि जो हमारा पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो क्या है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, जोड़ बताने वाला। जोड़ का मतलब क्या, अर्थात यह दो कथनों को जोड़ने का काम करता है, दो वाक्यों को यह जोड़ने का काम करता है। जहां हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस में ऐसा दिखेगा कि यह सब कथन है, स्टेटमेंट है किसी के द्वारा बोले गए, तो उनको हम क्या है, सभी के सभी प्रकार के सिंपल सेंटेंसेस को क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस के द्वारा ही जोड़ करके कंपाउंड बनाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये वही है पहला, क्यूमुलेटिव जोड़ बताने वाले कंजंक्शंस का प्रयोग करके। तो अब ये कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, अब हम यहां देखेंगे कि ये कंजंक्शंस हमारे कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला कंजंक्शन आता है एंड का नंबर, एंड है। दूसरा क्या है हमारा, एज वेल एज है, और एज वेल एज का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू। क्या होता है, इन एडिशन टू, यानी कि और भी। ठीक, तो पहला है हमारा क्या, एंड। दूसरा क्या है, एज वेल एज। और तीसरा हमारा क्या है, बोथ डैश डैश एंड, बोथ डैश डैश एंड। ये हो गया हमारा, यानी पहला है हमारा एंड, दूसरा है हमारा एज वेल एज, तीसरा है बोथ डैश डैश एंड, और चौथा है हमारा क्या, नॉट ओनली। ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली और बट आल्सो। ये हमारे मुख्य रूप से चार कंजंक्शंस हो गए। ठीक है, कि क्यूमुलेटिव जो हमारे कंजंक्शंस हैं ये मुख्य रूप से चार प्रकार के चार हैं, इनकी संख्या चार है। कौन कौन, एंड है, एज वेल एज है, बोथ डैश डैश एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करके। तो कौन कौन है, ये चार हैं। कहां इनका प्रयोग करेंगे यह भी तो जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो कहां करेंगे इनका प्रयोग, अर्थात इन कंजंक्शंस के द्वारा हम कंपाउंड सेंटेंस कहां बनाएंगे,
किस स्थिति में बनाएंगे, कहां हमें ऐसे वाक्य दिखेंगे तो इस प्रकार के कंजक्शंस का प्रयोग करके कंपाउंड बनाएंगे, ये अभी तो जानना हमारे लिए आवश्यक है ना। तो देखिए, जब एक कथन को, ठीक है, जब एक कथन को दूसरे कथन से जब एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ना होता है तब ऊपर के किसी कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, मुख्य बात यह है जो आपको यहां लिख दिया गया। और देखिए, आपको डिटेल थ्योरी यहां मैं इसलिए लिखवाता हूं कि तमाम बच्चे इसी के द्वारा नोट्स भी बनाते हैं, अन्यथा ये सब बातें जो हैं लिखने योग्य मुख्यतः बातें बस यहां तक थी, इस थ्योरी को बोल करके आपको क्या है समझा दिया गया होता है। लेकिन कुछ बच्चे नोट्स भी क्या है बनाते हैं इसी के द्वारा, इसीलिए आपको डिटेल यहां लिखा जा रहा है। ठीक, तो ये क्या है कि इसका प्रयोग हम कहां करेंगे, जब एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ना होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ना होता है, समझ रहे हैं, तो ऊपर के किसी कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहां एग्जांपल में आपका दिया गया सेपरेट यहां दिया गया क्या, ही took my book yesterday, he took my book yesterday, he returned it today। देखिए, पहले समझिए कि इस प्रकार के वाक्यों को हम क्यों जोड़ रहे हैं, ऊपर के कंजक्शन का प्रयोग करके क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए, he took my book yesterday, उसने मेरे किताब को बीते कल लिया, और क्या, he returned it today, और उसने उसे आज वापस किया, तो उसी ने किताब भी लिया बीते कल, और वही जो है वो किताब आज वापस किया। तो मतलब क्या, यह भी एक कथन है, और इस कथन की अधूरी बात इसमें है कि नहीं है ना। तो जहां भी इस तरह का सिचुएशन आपको दिखाई देगा, वहां हर जगह आपको क्या है, क्यूमुलेटिव कंजक्शंस का ही प्रयोग करना है, क्योंकि एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। अरे भाई, स्टेटमेंट का मतलब क्या, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोला गया किसी पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित कोई बात, वो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट की अधूरी बात इसमें भी है कि नहीं है ना। तो जब दोनों को हमें जुड़ना ही है, तो जब इस तरह का सिचुएशन मिलेगा तो हम ऊपर के किसी कंजक्शंस का प्रयोग करेंगे, इसका पहचान यही है। समझ रहे हैं, नहीं समझ में आया। अब हम इसे जब कंबाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही टुक माई बुक एस्टरडे, और देखिए दोनों में कर्ता क्या है, हमारा समान है, तो दूसरे कर्ता को छोड़ देते हैं हम, छोड़ देते हैं। अब इसको अब ऊपर के कंजक्शंस में से देखिए किसके द्वारा हम इसे जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले एंड दिख रहा है कि ही टुक माई बुक एस्टरडे, उसने मेरे किताब को बीते कर लिया और इसे आज वापस किया। बात तो वही ना। तो दोनों कथनों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ रही नहीं पड़ रही है, पड़ रही है, तो हम एंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एंड, अब यहां एंड हो गया, एंड रिटर्न इट टुडे, ऐसे कर लेंगे।
एंड रिटर्न इट टुडे। यानी वाक्य हमारा क्या हो गया? ही टुक माई बुक यस्टरडे एंड रिटर्न इट टुडे। एंड से हो गया। अब देखिए एज वेल एज से तो ये बनेगा नहीं। वो तो सही है कि एज वेल एज का भी मतलब होता है और भी, इन एडिशन टू। इन आप इस वाक्य को एज वेल एज से, बोथ डैश डैश एंड से, नॉट ओनली बट आल्सो से नहीं जोड़ सकते। अभी इनका भी एग्जांपल आपको नीचे दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जोड़ में भी कई प्रकार के सिचुएशंस हो सकते हैं ना। तो ये चारों चार प्रकार के सिचुएशंस को शो करते हैं, जो जोड़ बताने वाले सिचुएशन से ही ताल्लुकात रखता है। तो जहां जिस प्रकार का सिचुएशन हमें दिखाई देगा, वहां हम क्या है, उसी प्रकार से उस कंजक्शन का प्रयोग करके हम उसे कंपाउंड बनाए। समझ रहा है ना? अब देखिए एज वेल एज से हम ये वाक्य हो नहीं पाएगा, नहीं पाएगा, बोथ एंड से नहीं हो पाएगा, नॉट ओनली से भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए यहां दिया हो हमारा अगला सीपरेट हो क्या कि ही वॉज मार्क्ड, ही वॉज मार्क्ड absent। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ही वॉज मार्क्ड absent इन द क्लासरूम। ठीक, या सीधे कर सकते हैं ही वॉज मार्क्ड absent। ये हो गया, ही वॉज turned out, he was turned out of the class। he was marked absent, he was turned out of the class। या ऐसे भी हो सकता है, he was marked absent in the school room या classroom, he was turned out of the class। तो जैसा एग्जांपल आपको मिलेगा उसके हिसाब से आप क्या है जोड़ेंगे उसे। तो फिलहाल यह भी वाक्य जो है परफेक्ट है जोड़ने के लिए, इसके लिए। तो अब देखिए, क्या हम इसे एंड से कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। एज वेल एज से कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। बोथ डैश डैश एंड से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो से कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि दो सिचुएशंस है। पहला तो उसे क्या है क्लास में अनुपस्थित घोषित किया गया था, और दूसरा उसे क्लास से बाहर निकाला गया था। दो कार्य जहां होते हैं वहां नॉट ओनली बट आल्सो का ही प्रयोग करते हैं। समझ रहा है? ठीक है। अब इसका एग्जांपल ऐसे है, ही वाज नॉट ओनली पनिश्ड, he was not only punished but also he was not only punished but also captured by the police या but also caught by police। उसे दंडित ही बस नहीं किया गया था बल्कि वो पुलिस के द्वारा क्या है पकड़ा भी गया था। जहां दो सिचुएशंस आपको दिखाई देंगे वहां पे हम नॉट ओनली बट आल्सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। सो इस वाक्य को आप एंड, एज वेल एज और नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा भी कर सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है, ही वॉज नॉट ओनली ए क्रिमिनल, ही वॉज नॉट ओनली ए क्रिमिनल बट आल्सो ए मर्डरर। दो कार्य हो रहा है कि वह अपराधी ही नहीं है बल्कि वह एक हत्यारा भी है। समझ रहा है? तो जहां इस तरह के सिचुएशंस हमें मिलेंगे वहां पे हम इस प्रकार के कंडीशंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए यहां, अब ये इसको हम कंबाइंड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ही वॉज मार्क्ड absent, he was marked absent and देखिए he was और he was दोनों में कॉमन है, अतः हम एक को लिखेंगे और दूसरे को हमें क्या कर देना है कट कर देना है, छोड़ देना है। जहां दोनों में जो चीज कॉमन लगेगा उसे आपको दोबारा नहीं लिखना है। वहां पे कंजक्शंस का ऊपर के कंजक्शंस का प्रयोग करके बाकी जो सेंटेंस का पार्ट है उसे लिख लेना है। ठीक, तो ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट एंड
turned out of the class, turned out of the class, ये हो गया। अब देखिए, he was marked absent and turned out of the class। अथवा आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अब हो जाएगा he was marked absent as well as का मतलब मैंने बताया था और भी, तो एक कार्य के साथ और भी कार्य हो रहा है, तो वहां as well as का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो he was marked absent as well as turned out of the class। अथवा हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, he was marked he was not only, जब नॉट ओनली बट आल्सो प्रयोग करेंगे तो वाज के बाद जस्ट नॉट ओनली आएगा। ही वाज नॉट ओनली और नॉट ओनली के बाद यहां खाली जगह में एक कंडीशन को दिखाते हैं और बट आल्सो के बाद दूसरे कंडीशन को दिखाते हैं, जो दोनों एक साथ या एक दूसरे के बाद हो रही क्या होती है, घटनाएं होती है। समझ रहे हैं? तो अब क्या हो गया यहां पे, he was not only marked absent, he was not only marked absent but also turned out of the class। अब देखिए आप कि he was not only marked absent but also turned out of the class। देखिए not only but also, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन। समझ रहा है? हो सकता है, कर सकते हैं ना? तो इस ऊपर के कंजक्शंस में किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए यहां ये पहले वाले में हमें दिखाना है पहले कार्य को और दूसरे वाले में दिखाना है हमें दूसरे कार्य को, जैसे यहां दिखाया गया he was not only marked absent but also turned out of the class। इसकी हिंदी ये हुई कि उसे केवल अनुपस्थित ही घोषित नहीं किया गया बल्कि उसे क्लास से बाहर भी निकाला गया। बात तो ही हुआ ना, ऊपर के दो सिंपल सेंटेंसेस में जो लिखा हुआ शर्त है दोनों की पुष्टि हो गई, हमने कर लिया, तो ये तो क्लियर ही हो गया। अब दूसरा है हमारा अल्टरनेटिव, दूसरा है हमारा ये प्रकार, वो क्या है, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव यानी कि वैकल्पिक, वैकल्पिक, ठीक है, वैकल्पिक कंजक्शंस, कंजक्शंस का प्रयोग करके, वैकल्पिक कंजक्शंस का प्रयोग करके। अब यहां पे हम वैकल्पिक कंजक्शंस का प्रयोग करके कंपाउंड बनाएंगे। अब वैकल्पिक का मतलब क्या, विकल्प बताने वाले, वैकल्पिक का मतलब क्या, विकल्प बताने वाले कंजक्शंस का प्रयोग करके, ठीक है। विकल्प का मतलब क्या, विकल्प का मतलब क्या, विकल्प का मतलब क्या कि मान लीजिए कि अगर हम एक कार्य कर रहे हैं तो उसके बदले में दूसरा हमारा हानि हो सकता है। समझ रहे हैं? डू नॉट वॉक फास्ट, मैंने बताया डू नॉट वॉक फास्ट और यू विल फॉल डाउन। डू नॉट वॉक फास्ट, तेज मत चलो, और अथवा यू विल फॉल डाउन, अन्यथा तुम नीचे गिर जाओगे। समझ रहा है? तो ये क्या हुआ, विकल्प है नहीं हुआ, विकल्प है कि नहीं है, विकल्प है। तो इस प्रकार के जो होंगे हमारे क्या वाक्य,
उनको हम इस अल्टरनेटिव कंजक्शंस का प्रयोग करके हम उन्हें क्या करेंगे, कंपाउंड करेंगे। अब इसमें इन कंजक्शंस में कौन कौन से हैं हमारे मुख्य कंजक्शंस? पहला है हमारा ईदर आर, हम इसको आइदर आर भी पढ़ते हैं, और इसकी हिंदी है या तो या। क्या होता है? या तो या। और इसको हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? ईदर आर, और या तो आइदर आर भी हम इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसकी हिंदी क्या होती है? या तो या। पहला हो गया हमारा कंजक्शन। और दूसरा क्या है हमारा? नेदर नॉर। नेदर यानी कि न तो, नेदर नॉर यानी कि न तो न, या ना तो ना भी आप इसे बोल सकते हैं समझने के लिए, ना तो ना, ठीक। और तीसरा है हमारा और अथवा, और चौथा है हमारा अदरवाइज। अदरवाइज नहीं तो, नहीं तो अन्यथा, अन्यथा, ठीक है। ये हमारे मुख्य कंजक्शंस हैं। किसके? अल्टरनेटिव कंजक्शंस। अल्टरनेटिव कंजक्शंस में मुख्य से 4 कंजक्शंस इसमें भी होते हैं प्रयोग। उन चारों को आपके सामने यहां पे लिख दिया गया है। पहला क्या है? आइदर, आर या तो या, और फिर क्या? नेदर नार यानी कि ना तो ना, आर अथवा जानते ही है, आ का मतलब या अथवा होता है, और अदरवाइज का मतलब क्या होता है? नहीं तो या अन्यथा होता है। समझ रहा है? समझ में आ रहा है? ये सभी कंजक्शंस हमारे क्या हैं? विकल्प बताने वाले हैं। क्या देखिए, आइदर आर का मतलब क्या होता है? या तो या, और नेदर नार का मतलब क्या होता है? न तो न, अर्थात ना तो ना। अब इसका प्रयोग कहां करेंगे? किस प्रकार का वाक्य मिलेगा दो या दो से अधिक सिंपल, तो हमें इसका प्रयोग करना है। यह भी हमें जानना है। यहां पे वो क्या है? जब एक कथन, जब एक कथन या जब एक वाक्य, ऐसे भी कर सकते हैं, जब एक कथन दूसरे का विकल्प, विकल्प अर्थात च्वाइस, च्वाइस हो, तो ऐसे कंजक्शन से जोड़ते हैं। तो ऐसे कंजक्शन से जोड़ते हैं, ठीक। मुख्य बात कहा करेंगे प्रयोग? जब एक कथन दूसरे कथन का विकल्प होता है तो ऐसे कंजक्शन से जोड़ते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक वाक्य दूसरे वाक्य का क्या हो? विकल्प हो। बात तो एक ही हो रहा है ना? अरे भाई, चाहे ऐसे कहें कि जब एक कथन दूसरे कथन का क्या हो? विकल्प हो, या जब एक कथन दूसरे का क्या हो? विकल्प हो, या आप ऐसे भी कर ले, जब एक कथन दूसरे का क्या हो? विकल्प हो, तो ऐसे कंडीशन से जोड़ते हैं। या चाहे ऐसे कहें कि जब एक कथन या जब एक वाक्य दूसरे वाक्य का क्या हो? विकल्प हो, तो ऐसे कंजक्शन से जोड़ते हैं। बात तो सब एक ही है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल अभी देंगे, तो जो दिमाग में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो सब क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो सेपरेट में, मेक हेस्ट। मेक हेस्ट, हेस्ट का मतलब होता है जल्दीबाजी या शीघ्रता। क्या होता है? जल्दीबाजी या शीघ्रता। समझ रहे हैं? मेक हेस्ट, वी शैल मिस द बस, ठीक। मेक हेस्ट, वी शैल मिस द बस मतलब क्या? जल्दीबाजी करो,
इंपरेटिव मोड में ये बोला हुआ वाक्य है हमारा, मेक हेस्ट वी शैल मिस द बस, जल्दीबाजी करो अन्यथा हम बस को क्या है, यानी कि बस क्या हो जाएगी, छूट जाएगी, या बस को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बात तो देखिए, सीधे कहने का मतलब यह है कि जल्दीबाजी करो अन्यथा वी शैल मिस द ट्रेन, अथवा हम बस को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, या बस क्या हो जाएगी, सीधे छूट जाएगी। तो अब देखिए, अगर एक कार्य अगर इधर कर रहे हैं तो दूसरा कार्य क्या है, हो जा रहा है, तो यहां विकल्प है कि नहीं है, विकल्प है। तो अब यहां पे क्या है, हम ऊपर के किन्हीं कंजक्शन से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। वो कैसे, जैसे मान लीजिए अब इसे हम ऐसे जोड़ेंगे, कंबाइन कर लेंगे, मेक हेस्ट और अथवा से जोड़ लें, और से हो जाएगा ये, अथवा जल्दीबाजी करो अन्यथा हम क्या है, अन्यथा बस क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। ठीक, तो अब देखो मेक हेस्ट और से जोड़ लिए हम बीच में, मेक हेस्ट और, अब यह कर्ता भी लगाएंगे क्योंकि यह कर्ता दोनों में नहीं है, यह कर्ता दोनों में नहीं है, इसका भी ध्यान देना है। ऊपर हम मिस कर रहे थे तो दोनों जो है दोनों में कॉमन था, लेकिन यहां दोनों में कॉमन क्या है, यहां भी वही कर्ता है क्या, जो कर्ता दूसरे का है, नहीं है ना, तो इसलिए हम इसे ऐसे करेंगे, मेक हेस्ट और वी शैल मिस द ट्रेन, और से कर लेंगे। और देखिए हम इसे अथवा करके हम इसे सीधे बगल में ही कर दे रहा हूं यहां पे, अथवा हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि मेक हेस्ट अदरवाइज, मेक हेस्ट अदरवाइज अन्यथा, या नहीं तो, देखिए यार नहीं तो अर्थ है, तो इसे आप अदरवाइज से भी कर सकते हैं, यानी वाक्य यहां हो जाएगा, मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन, वी शैल मिस द ट्रेन। ओ बस है ना वहां, तो यहां ट्रेन कहां से आ जाएगा, मिस द बस। ठीक, क्योंकि जब यहां भाई, जब आप यहां बस छूटने की बात हो रही है तो वहां ट्रेन छूटने की बात कहां से आ जाएगी, दोनों वाक्य में अंतर कहां से आ जाएगा। ठीक, तो यहां हम ऐसे कर सकते हैं, मेक हेस्ट और वी शैल मिस द ट्रेन, अथवा ये अथवा किया गया है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं इसे क्या है ऐसे गोला में कर दिया हूं, मेक हेस्ट, या फिर यहां पे क्या है, आप अथवा के अलावा अगर दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहां स्लैश वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लैश ऐसे, ठीक है, आप स्लैश वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वाक्य ऐसे हो जाएगा तो भी दोनों में क्या है अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे हो गया, मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द बस, देखिए यहां अदरवाइज के द्वारा भी इसे जोड़ लिया गया। ठीक, अब केवल एक एग्जांपल और लास्ट बचा हुआ है, वो क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। वो क्या है, वह आपको एग्जांपल दिया गया है क्या, वह एग्जांपल आपका होगा आइदर और से होगा, और जब एक हम आइदर और से कर लेंगे तो हम नेदर नॉर से भी क्या है कर सकते हैं, वो आ जाएगा। देखते हैं, कम इन टाइम, कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल, डू नॉट कम एट ऑल। देखिए एक वाक्य दिया गया, कम इन टाइम, कम इन टाइम का मतलब क्या, कम इन टाइम या तो समय से आओ, कोई कह रहा है कि या तो समय से आओ, डू नॉट कम एट ऑल या तो आओ ही ना, या तो आओ ही ना, तो यहां विकल्प है कि नहीं है, विकल्प है क्या कि समय से आने का, कोई कह रहा है कि भाई या तो समय से आओ या तो आओ ही ना, विकल्प दिख रहा नहीं दोनों वाक्यों में, तो दोनों वाक्यों में विकल्प हमें दिख रहा है, तो हम यहां पे क्या है
ऊपर के सुटेबल कंजक्शंस का प्रयोग करके इसे कंपाउंड कर लेंगे। तो क्या है, या तो या, देखिए दिख रहा है, या तो या, तो या तो या का क्या हो जाएगा, आइदर आर हो जाएगा, आइदर आर से कर लेंगे। तो यहां हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, आइदर कम इन टाइम, आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल, डू नॉट कम एट ऑल। ठीक है, अब देखिए आपका यह वाक्य हो गया, आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। अब देखिए यहां आइदर हो गया और यहां क्या हो गया, आर, और आइदर आर के द्वारा यहां हमने कंपाउंड सेंटेंस बना लिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों का दोनों जो नियम है वो बखूबी समझ में आया होगा और आप इसके द्वारा किसी भी प्रकार के कंपाउंड सेंटेंस को क्या है, कर सकेंगे। ठीक है, अब आपके इस इन दोनों नियम के बाद जो तीसरा नियम है और जो चौथा नियम है, समझ रहे हैं, अर्थात जो हम रूल फर्स्ट के अंतर्गत जो हमने यहां पढ़ा है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस 4 प्रकार के होते हैं, में से हमने 2 का अध्ययन कर लिया है और बाकी जो 2 बचे हुए हैं इसका अध्ययन हम अपने आगामी वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को क्या है, दे देंगे, जिसके द्वारा क्या है, आप अपना संपूर्ण कंपाउंड सेंटेंस की जानकारी प्राप्त कर सकें।